Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So in today's class, we will do the remaining questions, the figure it out of chapter 1, patterns in mathematics. Right now I'm on page number 8 of Ganit Prakash book, class 6. So the first question is, can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down, that is 1, 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 3, these numbers give square numbers. क्या पूछा आपसे इस क्वेश्चन में कि क्या आप एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इस चीज़ की कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. सो लेट मी फर्स्ट शो यू कि हाउ जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स कैसे मिलते हैं. These are our counting numbers. ये आपके काउंटिंग नंबर्स है. आपको क्या बोला गया है कि इनको जब हम अप एंड डाउन ऐड करते हैं, लाइक तो आपको क्या मिलते हैं, काउंटिंग नंबर्स मिलते हैं. अप एंड डाउन मीन्स कि एक नंबर इंक्रीज कर दिया देन उसके बाद वो डिक्रीजिंग में चलता है. जैसे फर्स्ट का हमने एज इट इज, देन 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद डिक्रीज में 1 4, फिर 1 से 2 तक हमने चेक कर लिया, देन 3 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर डाउनवर्ड 3 प्लस 2 प्लस 1. तो जब इनको हम प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. आप देख भी सकते हो यहाँ पे एज इट इज 1, देन 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4. नेक्स्ट इज 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, प्लस 2 इज 8 प्लस 1 इज 9. नेक्स्ट चेक करेंगे हम 1 प्लस 2 प्लस 3, अगला टर्म हमें क्या मिलना है 4, देन 3 प्लस 2 प्लस 1 इज, यहाँ पे 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 4 10 13 15 एंड 16. तो ये सो ऑन आपका क्या हो रहा है, इसी तरह हमें पैटर्न मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर्स के फॉर्म में शो कर दिया है इसको कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. आपसे ये पूछा गया है कि क्या आप इस चीज़ की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो. देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं एक ये वाला ब्लॉक ले लेती हूँ, ये सीक्वेंस ले लेती हूँ. इस सीक्वेंस के लिए मैं आपको शो करती हूँ. जस्ट मान लीजिए हमारे पास कितने होने चाहिए, 9 डॉट्स होने चाहिए. पहला नंबर क्या आता है इसमें, 1 डॉट, then 1 plus 2 2 dots, then 3 dots, 1 2 and 3 dots. After that will be 2 dots and 1 dots. ठीक है. तो अगर आप इसको, ये पैटर्न है हमारा, डॉट स्ट्रक्चर है इसका, मैंने ये शो करना है कि क्या इन डॉट को यूज करके मैं एक स्क्वायर की शेप पा सकती हूँ. देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर इसको देखूं कि ये एक ऐसी ट्रायंगल है, ठीक है, और इसको मैं देखूं ये एक ऐसी ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में यहाँ पे कुछ इस तरह डॉट्स हैं, ओके, देन ये इधर ऐसे डॉट्स हैं और एक इधर यहाँ पे डॉट है, और इस ट्रायंगल में ये यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट है. अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे शेप की बजाय इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दूं, जैसे ये 2 डॉट्स हैं आपके, ये यहाँ पर आ जाए और जो ये 1 डॉट आपका ये यहाँ आ जाए, तो देख रहे हैं आप ये इसी ट्रायंगल की शेप है, बट मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसके साथ मिला दिया, तो क्या आपको एक स्क्वायर की शेप नहीं मिल रही है. तो उसी तरह जब हम इनको डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, देखिए ज़रा इस तरह के हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर है ये, और इन डॉट्स को मैं ऐसे उठा लूं, सेम वही स्ट्रक्चर है हमारा डॉट का, पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. ये इसकी मैंने आपको पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक स्क्वायर की स्ट्रक्चर मिल रही है हमें. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. द नेक्स्ट क्वेश्चन, by imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of, ये एक बड़ा सीक्वेंस दिया गया आपको और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है.
कहते हैं कि एक पिक्चर मतलब बड़ी पिक्चर को इमेजिन करो आप, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, तो या उसको ड्रॉ करके देखो तो आप बता सकते हो कि जो ये जो हमारा पैटर्न होगा, ये जो सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा है, मैं उसी के बेस पे आपको इसको समझा देती हूँ। यहाँ से देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 मिलता है, देन 1 + 2 + 3 + 2 + 1 is 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 is 16। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि जो हर बार जो जिस भी सीक्वेंस को उठा लो आप, उसकी जो मिडिल टर्म है ना, उसका स्क्वायर आपको मिल रहा है। यहाँ पे 1 + 2 + 1 में मिडिल टर्म क्या है, 2, 2 का स्क्वायर इज 4। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसमें मिडिल टर्म क्या है, 3, 3 का स्क्वायर इज 9। यहाँ मिडिल टर्म क्या है, 4, उसका स्क्वायर इज 16। उसी तरह अगर मैंने एक और सीक्वेंस उठा लिया, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है आपकी, इस तरफ से 4 छोड़ी है मैंने, इस तरफ से 4 नंबर्स को छोड़ दिया, तो मिडिल टर्म क्या है मेरी 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज 25। सो आपसे क्या सीक्वेंस पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर ये सीक्वेंस है आपके पास, एक ऐसा सीक्वेंस है, तो उसकी मिडिल टर्म क्या होगी, उसका उसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ देखें कि 100 के बाद, 100 से पहले भी 99 है और 100 के बाद भी 99 है, तो इस तरफ भी नंबर ऑफ टर्म्स सेम है और इस तरफ भी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल है। तो जो मिडिल टर्म यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग जो ऊपर पैटर्न हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर विच इज 10,000। यही आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ये पैटर्न हमने समझ लिया है कि जब भी हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं, तो जो मिडिल वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हमें उसका आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से जब आपको इस वैल्यू का आंसर पूछा आपसे, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 100 से पहले भी नंबर ऑफ टर्म्स 99 और 100 के बाद भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 99 रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। तो मिडिल टर्म हमारी क्या है, यहाँ पर 100 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर विच इज 10,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up। जब आप जो हमारा वंस वाला सीक्वेंस है उसको ऐड अप करना स्टार्ट करते हो तो हमें क्या मिलता है। दिस इज आवर वंस सीक्वेंस, ऑल वंस। क्या बोला गया आपको, जब उसमें आप ऐड अप करना स्टार्ट करते हो तो हमें क्या मिलता है, देखिए जरा। then 1 + 1 is 2, then 1 + 1 + 1 is 3, 1 + 1 + 1 is 4। हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न मिल रहा है, काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है। तो जब हम ऑल वंस का जो सीक्वेंस है उसको ऐड अप करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिलता है जो क्या है, काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है। से आगे पूछा है कि what sequence do you get when you add the all ones sequence up and down। जब जो all ones वाला सीक्वेंस है हमारा उसको हम अप एंड डाउन ऐड करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है। देखिए इसको, ये जब हमने सीक्वेंस को 1 ऐड अप किया था, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है। दिस इज एज इट इज, देन 1 अप एंड देन 1 डाउन, सेम ये दोनों हमने यूज कर लिए दिस टर्म, 1 + 1 + 1 देन डाउन, दिस इज 5। एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये 3 वंस हमने यूज कर लिए, नेक्स्ट वन इज 4, 4 5 6 7। सो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या मिलता है, सीक्वेंस ऑफ
odd numbers, sequence of odd numbers. ओके, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 4 is which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? जब आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड अप करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलता है. एंड उसी में आगे पूछा है कि कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन. फिर उसको आपकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी हमें शो करके दिखाना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, हैव टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप. काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस ये होती है हमारे पास. सो ऑन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनको हमें ऐड अप करना है. सो एडिंग काउंटिंग नंबर्स. वन प्लस टू इज 3. 1 plus 2 plus 3 is 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10 is 15. हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिलता है. ये कैसा सीक्वेंस आपका देखिए ज़रा. 1 3 6 10 15. ये एक ऐसा सीक्वेंस मुझे मिल रहा है. इफ यू रिमेंबर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स. आपको याद होगा कि इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं. सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स. ये हमें ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस मिल गया. इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन पूछी है आपसे. पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे होगी. ये इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा. फॉर 1 इज 1 डॉट. और 3 ट्रायंगुलर नंबर्स हैं तो ये ट्रायंगल की शेप लेते हैं. ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास 6 के लिए. ये स्ट्रक्चर होगा 10 के लिए. ये स्ट्रक्चर होगा आपके पास. सेम 15 के लिए ये हो जाएगा. आगे सो ऑन इसी तरह आपको सीक्वेंस मिलता चला जाएगा. ये आपका 15 का डॉट स्ट्रक्चर होगा. तो इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड अप करते जाते हैं तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है और उसका ये पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है उसकी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स. जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स का जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हैं उनको ऐड अप करते हैं तब क्या होता है. दैट इज टेक दीज आर द ट्रायंगुलर नंबर्स विच आर being added in pairs. 1 plus 3 then 3 plus 6 then 6 plus 10. इनको पेयर्स में ऐड किया गया है और ये कॉन्जिक्यूटिव है ट्रायंगुलर नंबर्स. कहते हैं कि जब आप इनको ऐड अप करते हो तो विच सीक्वेंस डू यू गेट. ये क्वेश्चन पूछा है आपसे. देन पूछा आपसे वाई. उसका आपको रीजन भी बताना है कि जो सीक्वेंस आपको फॉर्म होगा वो क्यों फॉर्म हुआ है. एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर. और उसको एक पिक्चर के साथ भी आपको एक्सप्लेन करना है. So let me show you what will we get when we add up the pairs of triangular numbers. So the triangular numbers का जो sequence होता है आपका वो किस तरह होता है. ये होता है आपका triangular numbers का sequence. So adding up pairs of consecutive triangular numbers. First pair is 1 plus 3, that will be 4. Next pair is 3 plus 6, that will be 9. Next is 6 plus 10, that will be 16. Next is 10 plus 15, that will be 25. And
सो ऑन। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, देखिए कि जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स को पेयर में ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, और अगर आप इन नंबर सीक्वेंस को देखोगे तो ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स हैं स्क्वायर नंबर्स। दिस इज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। तो अगला जो नंबर मिलेगा हमें जब उनको पेयर्स को ऐड करेंगे तो वो 6 का स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से जब हम क्या कर रहे हैं, हम जब ट्रायंगुलर नंबर्स को कॉन्सिक्यूटिव ऐड कर रहे हैं उनको पेयर्स में, तो हमें क्या मिल रहे हैं, वी गेट सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का हमें क्या मिलता है, सीक्वेंस मिलता है। और उसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश करती हूँ तो 2 की पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगी, मैं इसको पूरे जो सीक्वेंस है उसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपको। इनकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, 4 के लिए नंबर ऑफ डॉट्स दिस, फॉर 9 1 2 3 1 2 3 2 3, for 16 is 1 2 3 4 1 2 3 4 4 rows 4 columns। एंड फिर 5 के लिए भी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज 5 इंटू 5, 5 रोज 5 कॉलम। ये आपकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप पार्ट्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज क्या बोला गया यहाँ पे कि क्या होगा जब आप 2 की पार्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट्स आपको कैसे दी हुई हैं, 1 1 प्लस 2, देन 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है। जब आप इनको ऐड अप करेंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, फिर बोलते हैं कि नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। जो सीक्वेंस आपको मिलेगा उसमें फिर 1 को ऐड करो, व्हाट नंबर्स डू यू गेट, वाई डज दिस हैपन, क्या नंबर्स आपको मिलेंगे और ये क्यों हुआ है, ये पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 की पार्ट्स कैसे होती हैं आपके पास, देखिए 2 पार 0 1 होता है मेरे पास, 2 पार 1 2 होता है, देन 2 पार 2 इज 4, 2 पार 3 इज 8। तो उसी को क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये आपका 2 की पार्ट्स का सीक्वेंस है। क्या बोला गया इनको, एडिंग अप पार्ट्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1 से उसको स्टार्ट करके हम ऐड अप कर रहे हैं उनको। तो देखिए क्या मिलता है हमें, फर्स्ट इज then 1 plus 2 plus 4 which is 7, then 1 plus 2 plus 4 plus 8 is 15। नेक्स्ट बार यहाँ पे हमें क्या होगी मिलेगी, देखिए 2 पार 4 is 16, तो 1 plus 2 plus 4 plus 8 then 16। इन नंबर्स का सम 15 है, 15 प्लस 16 इज 31 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। जब हम इन नंबर्स में 1 को ऐड करेंगे तब हमें क्या आंसर मिलेगा, देखिए जरा, एडिंग 1 to each of the obtained numbers। First number we have obtained is 1, we have to add 1 to this, which will get 2, then next is 3, 3 plus 1 is 4, next is 7, 7 plus 1 is 8, next is 15, 15 plus 1 is 16, then next is 31, 31 plus 1 is 32 and
सो ऑन। तो हमें ये कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, आप इनको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखिए क्या समझ में आता है। यहाँ से फर्स्ट नंबर वी गेट इज 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32। सो हमें यहाँ से देखिए क्या दिखता है कि हर जो अगली टर्म है वो कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 4 मिलता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 मिलता है, देन 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई है तो 32। उसी तरह अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे जाए तो वो क्या होगी, 32 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 64, देन 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 128, देन 256। तो ये सीक्वेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, जब प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये सीक्वेंस आपका फॉर्म हो रहा है। ये आपका रूल भी बता दिया मैंने आपको कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा, इसका रीजन भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 9। What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? क्या होगा जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें 1 को प्लस कर देते हो? Which sequence do you get and can you explain it with a picture? उसके आपको पिक्चर के साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, we have triangular numbers। ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, 1, 3, 6, 10, 15। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाई ईच नंबर विद 6 एंड देन ऐड 1। सो लेट अस राइट ऑन मल्टीप्लाइंग ट्रायंगुलर नंबर by 6 and add 1 to it, we get first number is 1, we have to multiply it with 6 then add 1, so that answer will be 7। next number is 3, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें 1 प्लस करना है। 3 multiplied with 6 is 18, 18 plus 1 is 19। next is 6, 6 multiplied with 6 plus 1, 6 multiplied 6 is 36 plus 1 is 37। next is 10 multiplied with 6 plus 1, 61। similarly 15 multiplied with 6 plus 1, answer is 91, and so on। ये मैंने आपको शो कर दिया कि जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 हम उसमें प्लस कर रहे हैं तो हमें कैसा सीक्वेंस फॉर्म होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। सो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस सीक्वेंस को, दिस इज 7, 19, 37, 61, 91। ये किसका सीक्वेंस है, ये आपके हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस है। वी गेट a sequence of hexagonal numbers। ये जो हमें सीक्वेंस फॉर्म हुआ हमारा, ये हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया इसका कि हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस कैसे फॉर्म होता है। और आपसे इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन पूछी है तो आप वहां से इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन को एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। 7 डॉट्स के लिए आपका कैसे, ये जो हमारे हेक्सागोनल नंबर्स हैं इनकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी देखिए जरा। सिक्स डॉट्स हैं, उसने 1 को सराउंड कर रखा है। ये 7 की हेक्सागोनल एक्सप्लेनेशन होगी। 19 के लिए आप क्या करेंगे, सेम यही स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर देंगे पहले तो। एंड देन इसके बाहर क्या हो जाएगी, ये 2 ज्वाइन हो रहे डॉट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें 3 3 उठाने हैं।
ये आपकी 19 की स्ट्रक्चर हो जाएगी। उसी तरह 37 में सेम एज इट इज हो जाएगा आपका, ये इस तरह ज्वाइन होंगे, ये इस तरह ज्वाइन होंगे, देन 10, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, ये जो यहाँ पे आएगा, और ये इस तरह, ये आपकी हेक्सागोनल की शेप आएगी इसकी। ऐसा डॉट स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा। 37 के लिए आपको क्या करना है, सेम पहले ये डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स ज्वाइन होते हैं, नेक्स्ट वाले में आपको 4 का स्ट्रक्चर बना के चलना होगा। ये हेक्सागोनल नंबर्स का मैंने आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप हेक्सागोनल नंबर्स, दैट इज जो हमारे हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस है उसको आप एड अप करना स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस मिलता है, विच सीक्वेंस डू यू गेट, एंड कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग ए पिक्चर ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की पिक्चर को यूज करके आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस आपका होता है ऐसा, आपका क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है जब हम इनको एड अप करते हैं, एडिंग अप हेक्सागोनल नंबर्स। प्लस 37, यहाँ तक 27 है, 27 प्लस 37 इज 64। नेक्स्ट इज 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37। आफ्टर 37 हमें नेक्स्ट नंबर कैसे फॉर्म होता है हमारा, ये 6 के मल्टीपल होते हैं, यहाँ इनका डिफरेंस 6 है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 12 है, यहाँ पे 18 है, तो जो अगले नंबर होने चाहिए उनके बीच में 24 का डिफरेंस होना चाहिए। जब आप इसमें 24 प्लस करोगे तो नेक्स्ट नंबर हमें 61 मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप 61 को प्लस करोगे, यहाँ तक का सम कितना है, 64 है, 64 में जब 61 को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 125 एंड सो ऑन। तो जब आप इस सीक्वेंस को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, दिस इज 1 8 27 64 125, जब आप इनको देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, ये सब क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स का क्यूब है। दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो ये सभी क्या है, क्यूब्स हैं। तो आपसे पूछा गया कि विच सीक्वेंस डू यू गेट, सो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलता है, हमें मिलता है क्यूब्स का सीक्वेंस। इसकी आपसे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन पूछी है, जो लेयर बॉटम लेयर होगी, लेयर फर्स्ट में 1 2 3 4, जो आपकी लेयर सेकंड होगी क्यूब की, उसमें भी 4 डॉट्स होंगे, 1 2 3 4। जो लेयर थर्ड होगी इसकी, उसमें भी 4 डॉट्स होंगे, 1 2 3 4। जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ये क्यूब की फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह आप 3 की क्यूब को शो कर सकते हो, उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें 3 डॉट्स की लाइंस आ जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड योर own patterns or relations in and among the sequences in table 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? आपसे पूछा गया है कि जो टेबल 1 में जो हमें सीक्वेंसेस दे रखे हैं उनमें आप अपने पैटर्न्स को फाइंड आउट करो और जो सीक्वेंसेस हैं उनके बीच में रिलेशंस को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों बने हैं और कुछ और उनकी एक्सप्लेनेशंस भी देनी है। ठीक है, पिक्चर के साथ दे सकते हो या आप अदरवाइज किसी और तरीके से भी दे सकते हो। देखिए कुछ पैटर्न तो हमें मिल ही गए हैं यहाँ पर, जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेबल 1 में ही हमने क्या रखे हुए हैं, काउंटिंग नंबर्स है। जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हो तो आपको स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये टेबल 1 का ही सीक्वेंस है। काउंटिंग नंबर्स को जब अप एंड डाउन ऐड किया जा रहा है तो स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दूसरे सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है।
दूसरा जो है हमारा, जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर रहे थे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, 1 + 3 3 + 6 6 + 10 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ट्रायंगुलर नंबर्स को पेयर्स में ऐड अप कर रहे थे, तो हमें सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स मिल रहा था। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को पेयर्स में ऐड अप करते हो तो हमें सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स मिलता है। तो ये एक रिलेशन यहाँ से हो गया कि ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच में हो गया। तो इसी तरह आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग उनको ऐड अप या ऐड डाउन करके अलग अलग सीक्वेंसेस को आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। The next question which I am taking is, this is page number 11 and these are figure it out question। ये questions मैं already आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जहाँ पर हम पैटर्न्स इन शेप्स हमने पढ़ा था, उसके साथ मैं इन फिगर इट आउट क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसी के नीचे जो आपके क्वेश्चंस हैं, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स in each shape in the sequence of regular polygons, which number sequence do you get? What about the numbers of corners in each shape in the sequence of regular polygons? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happens? क्या पूछा आपसे इस क्वेश्चन में कि जो हमारा ये वाला टेबल है, इसमें जब आप साइड्स को प्लस करते हो, साइड्स को काउंट कर रहे हो, तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है? एक क्वेश्चन ये पूछा है। देन ये पूछा है कि कॉर्नर्स को जब आप काउंट करते हो रेगुलर पॉलीगन्स के, तो क्या सीक्वेंस मिलता है? देखिए, जब हम साइड्स को देखते हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, नेक्स्ट शेप है उसकी 4 है, ये 5, देन 6 7 8 9 10, ये सारे क्या हैं? 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो कि व्हेन वी काउंट द साइड्स ऑफ द शेप्स गिवन इन द रेगुलर पॉलीगन्स सीक्वेंस, वी गेट द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। और जब आप कॉर्नर्स को देखते हो, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स? कॉर्नर्स भी देखिए, जैसे साइड्स हैं उतने नंबर ऑफ ही कॉर्नर्स हैं। 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स, 5 साइड्स 5 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स के लिए भी आपका काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस ही हमें मिलता है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। जो कंप्लीट ग्राफ्स में जो हर शेप दे रखी है आपको, उसमें नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करना है आपको। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई? देखिए, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ का जो सीक्वेंसेस है हमें वो दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि आप हर सीक्वेंस में जब नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करोगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स इज 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लाइन्स है। मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपको कितनी नंबर ऑफ लाइन्स मिल रही है? यहाँ 1 लाइन है, यहाँ 3 लाइन्स है, यहाँ पे 6 लाइन है, यहाँ पे हमारे पास 10 लाइन है, यहाँ पे 15 लाइन्स है। 1 3 6 10 15। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है। तो जब हम कंप्लीट ग्राफ्स में नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस मिलता है। This is question number 3 on page number 12. How many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? जो stacked squares का हमारा सीक्वेंस है, उसमें नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स पूछे हैं आपसे। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? वहां से आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलता है एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई? ये हमारा स्टैक्ड स्क्वायर्स का सीक्वेंस है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब जो स्मॉलर स्क्वायर्स है उनमें आपको बताना है कि कितने स्मॉलर स्क्वायर्स हैं हर सीक्वेंस में, हर शेप में, और वहां से कौन सा सीक्वेंस मिलता है। देखिए जरा, यहाँ पे 1 स्मॉल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 4, देन 3 3 3 9, उसी तरह 4 4 4 4, यहाँ पे 16, नेक्स्ट इज 25, उसी तरह सो ऑन हमें यहाँ पे 36 मिलते हैं। ये सारे लिटिल स्क्वायर्स का सीक्वेंस है, 1 4 9 16 25 36। ये हमें सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स देते हैं। और आपसे ये पूछा है कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप क्या बताएंगे? जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें हमने पढ़ा था कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। यही इसका रीज़न है कि स्क्वायर नंबर्स क्यों मिलते हैं। जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हो तो हमें स्क्वायर नंबर्स का
सीक्वेंस मिलता है। ये आपका इसका रीजन है। हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्राइंगल्स। जो स्टैक ट्राइंगल्स का जो सीक्वेंस है उसमें हर शेप में कितनी नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स हैं एंड विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा नंबर सीक्वेंस हमें मिलेगा, वही उस तरफ से इसका रीजन पूछा है। इसमें आपको हिंट भी दिया गया है कि हर शेप में आपको क्या करना है, सीक्वेंस के हर रो में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करो। आप देखिए जरा, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास वन स्मॉल ट्राइंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन यहाँ तक हमारे पास 16 है, 17 18 19 20 21 2 3 4 5। जब हमने इन स्मॉलर ट्राइंगल्स को, लिटिल ट्राइंगल्स को काउंट किया है तो हमें कैसा सीक्वेंस मिल रहा है, सेम ऊपर वाले की तरह। ये क्या है, एक स्क्वायर का सीक्वेंस है, स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस है। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि जब हम हर रो में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को ऐड करते जाते हैं, लिटिल ट्राइंगल्स को, तो हमें क्या मिलते हैं, ये स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इस रो में 1 ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 1 + 3 = 4, यहाँ 1 देन 3 देन 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, 1 + 3 + 5 = 9। उसी तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, ये स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। यही इसका रीजन है, जब हम लिटिल ट्राइंगल्स को हर रो में प्लस कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। To get from one shape to the next shape in the Koch snowflake sequence, one replaces each line segment। ये लाइन सेगमेंट था, उसको एक स्पीड बम्प से रिप्लेस किया जा रहा था। As one does this more and more times, the changes becomes tinier and tinier with very very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the Koch snowflake? आपसे क्या पूछा है कि जो हर कोच स्नोफ्लेक का जो हर शेप है उसमें कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स होंगे एंड व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। तो उससे एक नंबर सीक्वेंस क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे एक आंसर भी दिया गया आपको, मैं इसको विदाउट आंसर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये हमारा कोच स्नोफ्लेक का सीक्वेंस है। मैंने जब पैटर्न इन शेप्स में आपको पढ़ाया तो मैंने इसको बताया आपको कि जो हर लाइन सेगमेंट है मेरा, उसको देखिए, जहाँ पे अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को देखती हूँ तो इसको 4 स्मॉल में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ से 1 लाइन सेगमेंट, इसको 1 2 3 4। सिमिलरली इस लाइन को 1 2 3 4। सिमिलरली इस लाइन को 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट में डिवाइड किया जा रहा है। तो जब एक लाइन है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास कितनी लाइन सेगमेंट है, 3। अब जब 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, देखिए 12 पार्ट्स में। यहाँ से समझिए, जब 1 लाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 में, जब हम 1 को 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो उसी तरह जब 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, 12 पार्ट्स मिलेंगे। उसी तरह यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है 4 × 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होंगे, 12 × 4 विच इज 48। उसी तरह यहाँ पे 48 का 4 टाइम मल्टीपल, दैट विल बी 48 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 192। सिमिलरली इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे, इसका 4 टाइम्स, दैट विल बी 192 मल्टीप्लाई विथ 4, 722। आपको किस तरह लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जब हर एक लाइन सेगमेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जब फर्स्ट जो हमारी ट्रायंगल की शेप है उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स है, जब 1 4 में डिवाइड हो रहा है तो 3 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 12 में। उसी तरह जब 1 4 में होता है तो 12 पार्ट्स कितने में डिवाइड होंगे, 12 मल्टीप्लाई विथ 4 48 में। उसी तरह 48 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमें 192, देन 192 को 4 से मल्टीप्लाई विच विल बी 728। इस तरह आपको ये सीक्वेंस मिलता जा रहा है। और ये हर सीक्वेंस कैसे फॉर्म होता है कि प्रीवियस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नेक्स्ट में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगे।
So I guess this was our last question for this chapter, and with this question, patterns in mathematics chapter is completed for class 6, and that's all for today. Thank you.